देखिए डियर, हम आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर कल हम फिर से बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। हम आप लोग को फिर से बता रहे हैं, जो जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए वही क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑफलाइन में हम आप लोग को बता ही रहे हैं, बताएंगे सिर्फ कि दूरी किससे निकाला जाता है। आप लोग भी अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट अगर जाएंगे तो दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या कीजिए, आप लोग को हम सिर्फ टॉपिक बताते हैं कि जो जो एग्जाम में आएगा वो सब चीज़ को आप ज़्यादा फॉलोअप कीजिए। पता है ना, कल आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट निकला 10th क्लास का, पता है ना, 10th क्लास स्टूडेंट का रिजल्ट निकला। हाईएस्ट मार्क हम आप लोग को बता देंगे ना तो अच्छा लगेगा। देखिए दिखावा का काम नहीं करना है। मान लीजिए हाईएस्ट मार्क मेरा स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया 478 आया, 461 आया, 442 आया। उसके बाद अधिकतर स्टूडेंट्स का 300 से एबव नंबर है। मेरे पास 10th क्लास के स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर देखिएगा तो 50 प्लस था, 50 प्लस। 50 में से आपका समझिएगा कि 48 से 49, 48 स्टूडेंट टोटल, 48 स्टूडेंट आपका है फर्स्ट डिवीजन और 2 स्टूडेंट है सेकंड डिवीजन। और ये सेकंड डिवीजन का रीजन क्या है हम बता देते हैं। जब हम एग्जाम ले रहे थे ना, जब हम क्लास ले रहे थे ना, तो क्लास में क्या था, कहने का मतलब था कि एग्जाम भर पूरा पढ़ना था ना। लेकिन ये बच्चा क्या किया था, ये दोनों स्टूडेंट क्या किया था, आपका पूरा पढ़ाए थे, लेकिन ये सब शेड्यूल क्या चेंज कर दिया था कि एग्जाम स्टार्ट हुआ ना उससे 1 महीना पहले ट्यूशन छोड़ दिया। कह रहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तब क्यों जाएंगे ट्यूशन। इसमें से इसका रिजल्ट मार कर गया। और वो भी सेकेंड डिवीजन किया ना तो 294 नंबर, एक का 294 आया, एक का आया 298। ये भी फर्स्ट डिवीजन थे, हो जाते अगर ट्यूशन आते रेगुलर। तो हम आपको ये कुछ नहीं साबित करना चाहते कि दिखावा का। अच्छा बताइए, ये 478 नंबर लाए हैं, ये 461 आए, ये 442 आए, क्या साबित कर दिए इन लोग? कुछ नहीं। बस 2 दिन तक माहौल में रहेगा, गांव में पूरा चर्चा रहेगा कि नहीं इतना नंबर लाया है, इतना नंबर लाया, इतना नंबर लाया। ठीक है, मानते हैं, कोई बात नहीं। फिर से मैं बताता हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुनिए, अगर कोई सुन रहे हैं तो सुनिए। आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर 300 से अबव लाए हैं या जितना भी मार्क्स लाए, आप संतुष्ट नहीं में रहिए। आप रिजल्ट को बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने रिजल्ट को अगर बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो समझिएगा कि आपका रिजल्ट बहुत सुधार हो जाएगा। देखिए अगर हम इन लोगों का, अगर हम क्या करते हैं इन लोगों का, हम अगर मान लीजिए जैसे हम मान लो सपोज दैट अगर हम बैनर बना दें, सपोज बैनर बना दें और हम चिपकवा दें तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर मेरा सभी स्टूडेंट्स, ये 50 स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये मानना है कि ये 50 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट अगर 480 से एबव नंबर लाते, सभी स्टूडेंट 480 से नंबर लाते, तब हमको बैनर बनाना तो मेरा बेनिफिट होता, मेरा फ़ायदा था। अभी हम क्या फ़ायदा करेंगे? कुछ नहीं। बताइए, अगर आपका पढ़ने में क्वालिटी बढ़िया है, हम मानते हैं कि स्टूडेंट्स के मेहनत ना करने के कारण टीचर पर प्रभाव पड़ता है, पता है, लेकिन क्या कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जो स्टूडेंट अच्छा मेहनत किए उनका रिजल्ट अच्छा आया, जो रिजल्ट थोड़ा सा और मेहनत थोड़ा कम किए उनका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आया, लेकिन और उससे ज़्यादा कम जो रिजल्ट मतलब क्या बोलते हैं तैयारी किए उनका 2 मार्क्स कम हो गया। कहने का मतलब है, देखिए अगर वो बच्चा अगर हमको चाहेगा गिल्टी साबित करना, अगर दोष देना चाहेगा, वो हमको दोष नहीं दे सकता है। दोष क्यों नहीं दे सकता है? ध्यान से देखिए, इसके पीछे कारण क्या है। अगर मान लेते हैं हम इन बंदों की बात करें कि ये 478 नंबर लाया, ये 442 नंबर लाया, सपोज ये 461 नंबर लाया, हम बोलते हैं कि ठीक है बाबू बहुत अच्छा नंबर लाया, हमको ये सब तीनों कॉल किए। अब संजोगवश की बात है, तीनों जब हमको कल कॉल किए तो हम इग्नोर कर दिए, बोले कोई बात नहीं है, अच्छा मार्क्स आए तो बढ़िया बात है, तैयारी करते रहो बाबू। लेकिन पता है जब ये बंदा सब बोला ना कि हम रिजल्ट भेज दे, हम साफ इनकार कर दिए, कोई बात नहीं, आप रिजल्ट देख लिया ना, आप संतुष्ट है, हम संतुष्ट हो गए। अब उसके बाद आज सुबह थोड़ा हमको लगा कि चलो देख लेते रिजल्ट सभी का। एडमिट कार्ड कुछ बच्चे का मेरे पास था, सभी का एडमिट कार्ड से देखे रिजल्ट, तो लगभग बच्चे का नजर आया इस तरह का रिजल्ट। अब गलती से एक बच्चा का डाल दिया स्टेटस में तो दूसरा बच्चा भी लगा डालना जरूरी है, ये कंपलसरी हो जाता है, लगभग डाल दिया। इन तीनों बच्चा का हम कॉल कर रहे हैं तो पता चल रहा है बात ही नहीं हो पा रहा है ना, तो इन तीनों का भी रिजल्ट मेरे पास बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है यूट्यूब में भी हम डाल देंगे इन लोगों का रिजल्ट। तो देखिए अगर जो बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया,
और जो थोड़ा सा उनको लग रहा है अपने आप में कि थोड़ा सा सर अगर हम मेहनत करते तो शायद हम भी इतना अच्छा नंबर ले आते, तो कोई बात नहीं बाबू, आप अभी 10th में थे, आप उससे रिजल्ट थोड़ा और मेहनत कीजिए, शायद आपका 12th में आपका रिजल्ट में बदलाव आ जाए। हम सभी को एडवाइस देते हैं कि 10th के बाद आप लोग अधिकतर, अगर आप में आपके गार्जियन अगर सक्षम है आपको बाहर में पढ़ाने के लिए, तो आप लोग आंख बंद करके आप लोग आईएससी कर लीजिए, या तो फिर आप लोग जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिनके पास गार्जियन अगर मतलब नहीं है तैयार इच्छुक है पढ़ाने के लिए, तो वो आप ITI कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जिनके गार्जियन थोड़ा और अच्छा से स्टैंडर्ड क्वालिटी में है, उनके पास पैसा वैसा बढ़िया है, तो आप ISC कर लीजिए और पॉलिटेक्निक कर लीजिए। अभी झारखंड कंबाइंड का फॉर्म आया था, हमारे पास 8 स्टूडेंट टोटल, 50 में से 8 स्टूडेंट का एग्जाम दिलवा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 8 में से 8 स्टूडेंट का क्वालिफाई एग्जाम हो जाएगा। हाँ, 8 स्टूडेंट का एग्जाम हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोग दिए हैं, एग्जाम अच्छा दिए हैं। तो देखिए, मैं बारंबार रिपीट करना चाहता हूँ अपने बातों को कि हम आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताएंगे। जब तक हम यूट्यूब में हैं तब तक तो हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताएंगे। आप लोग प्लीज, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना दिन तक पढ़ें बढ़िया से मेहनत करके पढ़ें। बस हम आप लोगों का एक टॉपिक लेके चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो डियर, हम क्या करते हैं, एक हम पहले त्रिभुज बना देते हैं। एक हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं और इसका नाम C दे देते हैं। और के पहले वाला का बिंदु का नाम दे दिया, मान लो 6,4, ये वाला हो गया। और के बाद वाला बिंदु को मान लिया हम इसको 7,-2, और ये इसके पहले वाले रिजल्ट को हम इसको मान लिया 5,-2। तो अब हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट देख करके कभी घमंड नहीं कीजिएगा कि हम इतना अच्छा नंबर लाए हैं। हमको पता है कि आप कितना मेहनत से करके और कितना पढ़ करके एग्जाम लिखे थे। हम चैलेंज कर देते हैं, अगर हमारे भारत झारखंड सरकार अगर बढ़िया से एग्जाम लेगी ना, बढ़िया से अगर एग्जाम लेगी ना, पूरा एकदम नो चीटिंग, तो मैं चैलेंज कर देता हूं कि आपका 80% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाएंगे। अभी तो 80% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन करते हैं ना जी, आपका 10 से 20% ही स्टूडेंट आपका फर्स्ट डिवीजन कर पाएंगे। चैलेंज कर देता हूं मैं आपको। डिवीजन उनका फर्स्ट जो हो सकता है ना, वो मान लीजिए कन्फर्म कि 20% स्टूडेंट ही कर सकता है फर्स्ट डिवीजन। आप तो जानते हैं कि हम तो जानते हैं कि हमारा एरिया में बढ़िया से एग्जाम नहीं होता है। पता है, एग्जाम के दिन में हम लोग जब एग्जाम देते थे ना, उस समय एग्जाम के एक दिन पहले जानते हो हम लोग को खाना नहीं खिलाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि लड़का सब क्या करता है, दिन भर रटाक खेलता है, क्रिकेट या फ्री फायर खेलेगा, रात भर दंदना के सोएगा और एग्जाम सुबह देने जाता है एग्जाम, और भी पैकेट पूरा फुल करके लेके जाएगा चीट को अपना। एग्जाम ऐसा लेता है झारखंड में हमारे, बहुत स्टूडेंट को हम जानते हैं। और अभी देखिएगा, जो स्टूडेंट चीटिंग करके एग्जाम लाएगा ना, वो इतना फूलेगा ना कि इतना नंबर हम लाए, इतना नंबर लाए। उसको कुछ नहीं, बढ़िया तरीका से एक सवाल पूछ दीजिएगा, एक जवाब नहीं दे पाएगा। तो देखिए, अगर आपका रिजल्ट, बोल रहे हैं बारंबार, अगर आपका रिजल्ट, अगर आप चीटिंग करके पास किए हैं बढ़िया से, अगर अच्छा नंबर आ गया है या खराब नंबर आया, जो भी आया है, अगर आप चीटिंग किए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने रिजल्ट को बेस्ट कीजिएगा और ऑनेस्टी से एग्जाम देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके फ्यूचर में कोई किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं पहला टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है डियर, कि आप इसमें क्या कीजिए, अगर बोलता है ये 3 को बिंदु दे रखा है, आपको साबित करना है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझ में आता है आपको, नहीं आता है? समद्विबाहु का मतलब सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। इसमें से किसी का मान बाबू 2 बराबर है क्या? तो इसको कैसे साबित करेंगे, ध्यान से देखिए। हम पहले लिखेंगे, मान लीजिए ए बी में, क्या लिखेंगे, ए बी बोलेंगे, बोले भुजा, एक साथ बोले भुजा, ए बी में, ए बी में। अब देखिए, इस बिंदु का नाम क्या है, ए, और इस बिंदु का नाम क्या है, बी। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए का मान क्या हुआ 6,4 और बी का मान क्या हुआ 7,-2, 7,-2। इसका मान क्या हुआ x1 और इसका मान क्या हुआ y1, और इसका मान क्या हुआ x2, इसका मान क्या हुआ y2। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी की बीच की दूरी। अब देखो डियर,
हम ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए ए बी की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, सबको देखिए। अब बताइए, बोलिए ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, रूट अंडर फॉर्मूला क्या था, बोले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। x2 का मान कितना हुआ, 7 हुआ, और x1 का मान क्या हुआ, 6, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान क्या हुआ, -2, और y1 का मान कितना हुआ, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के माइनस 4 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो डियर, रूट अंडर 7 में से 6 का तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे। अब बोलिए कितना हुआ, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 6 छक 36। अब देखो बाबू, माइनस का स्क्वायर बेटा क्या हो गया, प्लस, अब रूट अंडर 36 और कितना हो गया, 37। तो आप लोग बताइए ए बी की बीच की दूरी कितना निकला, रूट अंडर 37, कितना निकला, सभी को बोलिए, ए बी की बीच की दूरी कितना निकला, रूट अंडर 37, कितना निकला, रूट अंडर 37। अब देखो डियर, आप लोग सभी को एक काम करो, ए बी के बाद अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, जरा मुझे बताइए जी। ए बी के बाद निकालेंगे अब हम लोग बीसी में, किसकी निकालेंगे, बीसी, बोले बीसी में। अब बताइए, इस बिंदु का नाम है बी और इसका नाम क्या है, सी, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बी का मान कितना हुआ, 7, -2, और सी का मान कितना हुआ, 5, -2। यहाँ पर क्या हुआ, x1, और ये क्या हुआ, y1, और ये क्या हो गया, x2, और ये क्या हो गया, y2। अगर आप इस तरह नहीं जानते तो पहले x और y लिख लीजिए, फिर x और y कीजिए, इसमें 1 1 बैठा दीजिए, यहाँ पे 2 2 बैठा दीजिए। क्या कोई डाउट है क्या, देखो डियर, आप बोलिए बीसी, थोड़ा जल्दी बोलिए ना, बोलिए बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या था, बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना हुआ, 5 हुआ, और x1 का मान कितना हुआ, 7 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हुआ, -2, और y1 का मान कितना हुआ, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे माइनस था, क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, रूट अंडर 7 में से 5, देखिए 5 में से 7 गया तो -2 का स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस प्लस घटाएंगे, 2 में 2 गया कितना बचा, 0 का स्क्वायर। अब आप लोग बोलिएगा सभी कोई, 2 दूना 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 4 में से 0 जोड़े कितना आया, 4, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, सभी को बोलिए 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अब और बताइए, बीसी जब हो गया, अब और किस में चलेंगे, किस चलेंगे, एसी में। तो अब हम लोग चलेंगे एसी में, किस में चलेंगे, एसी में। अब देखिए एसी में, देखिए अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा, और वो टॉपिक का नाम है एसी में। क्या बोलेंगे, एसी में। बताइए ए का मान क्या दिया था आपका, ए का मान क्या दे रखा है सर, 6,4 दिया हुआ है, और सी का मान क्या दे रखा है सर आप लोगों का, हाँ, आप बोलेंगे एसी में। क्या बोलेंगे, एसी में। अब बताओ डियर, इसका नाम ए हुआ और इसका नाम सी हुआ, यहाँ पर ए बोलिए, यहाँ सी बोलिए। ए का मान हुआ 6,4 और सी का मान कितना हुआ सर, 5, -2। अब बोलिए एसी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का, सभी को बोलिए, तो क्या बोलिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, क्या बोलेंगे, माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर, क्या बोलेंगे, रूट अंडर x2 का मान कितना हुआ, 5, और x1 का मान कितना हुआ, 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हुआ, -2। अब यहाँ माइनस था और यहाँ पर 4 हो गया, इसका स्क्वायर। आप रूट अंडर दे देंगे, 5 में 6 गया तो -1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आप बोलिएगा रूट अंडर, क्या बोलेंगे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया सर, और प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब 36 सर कितना हो गया, 37। अब बताइए सर, किसकी किसकी बीच की दूरी बराबर आया, तो बोलेंगे सर ए बी का मान बराबर है, किसके मान के बराबर, एसी के मान के बराबर है।
देखिए ए बी का मान भी मेरा कितना आया था √37 और ए सी का मान भी कितना आया √37, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या बनेंगे बी सी, क्या बनेंगे बी सी के मान के बराबर नहीं हुआ। तो बताइए क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ? इसकी दो भुजाएं बराबर हुई, इसकी दो भुजाएं बराबर हुई, यस सर। तो बोले इसीलिए, क्या बोलेंगे इसीलिए या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसका आंसर। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? हाँ होगा या नहीं होगा? सभी को बोलिए इसका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं? हाँ क्यों होगा? कि क्यों? इसकी दो भुजाएं बराबर है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। क्या कोई डाउट है क्या? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताओ। देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6 7 क्या कहता है? 5th और 6th छोड़ दिए, ठीक है, 7th बता रहे हैं। अब 7th में क्या कहता है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए और के पहले वाला पहला बिंदु और के बाद वाला दूसरा बिंदु। और के पहले कौन सा बिंदु हो गया? इस बिंदु का नाम है, मान लीजिए मेरा पास दे रखा है, क्या दे रखा है? इसका नाम दिया है ए और इसका मान दे रखा है बी। ए का मान दिया है 2,-5 और बी का मान दिया है -2,9। ठीक है, अब इसमें एक्स अक्ष का बात बोला है, बीच में एक बिंदु मानिए पी, क्या बोलिएगा पी, और इसी का एक मान मानेंगे बाबू एक्स अक्ष बोला। जहां एक्स अक्ष बोलेगा ना तहां आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स का मान एक्स रखिएगा और बस वाई की जगह पर 0 बैठा दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर से बोल रहे हैं, अगर एक्स अक्ष बोलेगा ना तो आप लोग x,0 दीजिएगा, क्योंकि शुरू में x होता है और दूसरा में y होता है, तो y का मान यहाँ पर आप 0 बैठा दीजिएगा। और y अक्ष अगर कभी भी बोलेगा तो शुरू में x होता है दूसरा में y होता है ना जी, तो y की जगह नो छेड़छाड़, ओनली फॉर x की जगह पर 0 बैठा देंगे। x अक्ष कभी भी बोलेगा तो आप लोग लिखिएगा, x अक्ष अगर कभी भी बोलेगा, x अक्ष बोलेगा ना तो आप लोग लिखिएगा x,0 और y अक्ष अगर कभी बोलेगा तो क्या बोलिएगा 0,y, क्या बोलेगा 0,y। ये हमारा सवाल का टॉपिक का आंसर है। x अक्ष बोलेगा तो x,0 और y अक्ष बोलेगा क्या बोलिएगा 0,y। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, हम पहले क्या निकालते हैं, एपी की बीच की दूरी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? एपी। बोलिए एपी में इस बिंदु का नाम क्या हुआ ए और इस बिंदु का नाम क्या हुआ पी। इसका नाम ए हुआ, इसका नाम पी हुआ। ए का मान दे रखा है 2,-5 और पी का मान दिया है x,0। यहां पर बोलेंगे x1, y1 और इसका मान क्या बोलेंगे x2, y2। अब बोलिए एपी की बीच की दूरी, एपी की बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर देंगे। x2 का मान कितना हुआ x हुआ, यहाँ पर x लिखेंगे। x1 का मान कितना हुआ 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर देंगे प्लस y2 बोला तो y2 का मान 0 देंगे और y1 बोला है तो y1 का मान कितना होगा -5। अब माइनस और माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, 5 का स्क्वायर। सभी को बोलिएगा, इसको तोड़ेंगे बाबू, x में से 2 थोड़ी ना घटेगा, तो इसको तोड़िएगा a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया a और ये हो गया b, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2a और b, हो गया ना। और प्लस 0 में से 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं, उसको x - 2 को a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो बताइए a का मान कितना हुआ x, कितना हुआ x, और b का मान कितना हुआ 2 हुआ। तो अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे आगे देखिए ध्यान से। अब इसको लिखेंगे रूट अंडर। सर जी बताइए x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4x के 4x प्लस 5 × 5 = 25। अब सभी को बोलिएगा रूट अंडर x का स्क्वायर 4x के 4x और 25 और 4 कितना हो गया 29। 25 और कितना हो गया 29। अब हम लोग एपी का मान निकल गया। अब हम लोग चलेंगे बीपी में। किसमें चलेंगे? बीपी में। तो देखिए अब एपी के बाद हम चलेंगे सीधे बीपी में। किसमें चलेंगे? बीपी में। एपी की बीच की दूरी कितना निकला? सभी को बोलिए कितना निकला? x² - 4x + 29, x²
माइनस 4x प्लस 29। अब आगे ध्यान से देखिए आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में। आगे का टॉपिक दे रखा है बीपी में। किसमें दिया है? बीपी में। इस बिंदु का नाम दे रखा है बी और इसका नाम दिया है पी। ध्यान से देखिएगा, बी का मान क्या दे रखा है? -2,9 और इसका मान क्या दे रखा है? x,0। क्या दिया है? x,0। थोड़ा फास्ट बोलिएगा, क्या दिया है? x,0। अब देखो डियर, हम इसको फिलअप कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1, और ये क्या हो गया? x2, और ये क्या हो गया? y2। ये क्या हो गया? y2। फिर से बोल रहे हैं, x का मान y का मान निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले x और y लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहला बिंदु है तो 1 1 लिखेंगे, दूसरा बिंदु तो 2 2 लिखेंगे, और तीसरा बिंदु रहता क्या करते हैं? 3 3 लिख देंगे। वो सब चलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में चलेगा। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप लोग सीखेंगे ना, उस समय आप लोग देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 बिंदु वहां पे आपको नजर आएगा। तो सभी को बोलिएगा, बोले बी पी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीपी की बीच की दूरी, बाप रे बाप, बीपी की बीच की दूरी, बीपी की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर। क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सभी को ध्यान से देखिए, x2 का मान कितना हुआ? x, और x1 का मान कितना हुआ? -2। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, कितना हो गया? +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना हुआ? 0, और y1 का मान कितना हुआ? 9 का होल स्क्वायर। रूट अंडर इसको तोड़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 0 में से 9 गया, कितना बचा? -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। सभी को बोलिए, रूट अंडर x स्क्वायर के x स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4x के 4x प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 9 81। अब रूट अंडर देंगे, कितना है बोलिए? तो बोलिए x स्क्वायर, थोड़ा फास्ट बोलिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 कितना होता है? 85। कितना होता है? 85। अब आप लोग सभी को बोलिएगा ध्यान से। अब AP का मान निकल गया और BP का भी मान निकल गया। अब आप लोग बोलिएगा अगेन। क्या बोलिएगा? अगेन बोलिए, दोनों बोलो, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या है? पहला में AP का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर, BP का। AP का मान कितना हुआ? बोलिए, AP का मान कितना हुआ? रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और बराबर BP का मान कितना हुआ? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अंडर कटा, स्क्वायर रूट अंडर कटा, क्या बचा? x स्क्वायर बचा। सभी को बोलिएगा, डरिएगा कोई नहीं। क्या क्या कटा बताइए तो? रूट अंडर और स्क्वायर कटा। क्या क्या कटा बाबू बताइए तो? रूट अंडर और स्क्वायर कटा। अब आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा? अब इसको सेम उतार देंगे, जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही उतार देंगे। अब क्या क्या उतारेंगे? बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जब बराबर रहेगा ना तो सेम चीज मिलना चाहिए। अब माइनस और प्लस में कटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग जाती है, तो -4x का जाती है 4x है, प्लस में था इधर क्या हुआ? -4x बराबर ये 85 के 85 प्लस में था इधर क्या हुआ? -49 हुआ, सॉरी 29 हुआ। अब बताइए 4 और 4 कितना होता है? 8 -8x बराबर 85 में से 29 गया, कितना बचेगा? 56। कितना बचेगा? बोले इसीलिए x बराबर 56 ऊपर और 8 नीचे, 8 सते 56, 8 सते 56, तो 8 सते 56, x का मान -7 निकला। x का मान कितना निकला? अब यहाँ पे आप लोग लिखेगा, बोले इसीलिए बिंदु P की निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या दे रखा था? x, 0 क्या दे रखा था? तो x का मान कितना निकल गया सर? अभी -7, तो यहाँ पर लिखे -7, 0 इसका फाइनल आंसर आया। क्या कोई डाउट है क्या? बना लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन पढ़िए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान दिया है 2, -3 और Q का मान दिया है 10, y है। बीच की दूरी 10 मात्रक है। कहने का मतलब है ना, आप यहाँ पे सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, आपको y का मान ज्ञात करना है। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दीजिए Q। ये मान दे रखा है आपको 2, -3 और ये आपको दे रखा है 10, y, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बताइए y की जगह पर क्या होगा, जिसका मान y मतलब इसका बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब फिर से बता रहे, ये PQ के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, बोले पहले इसको बोलिएगा, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √, x2 का मान कितना हुआ 10 माइनस x1 का मान कितना हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान कितना हुआ 3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 10 में से 2 गया कितना बचा, 10 में 2 गया तो 8 बचा, 8 का स्क्वायर प्लस y में से 3 गया कितना बचा, सॉरी y में से 3 नहीं जुड़ेगा, इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखिए, 8 × 8 = 64, y स्क्वायर के y स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6y के 6y √, यहाँ क्या हुआ y स्क्वायर पहले होगा प्लस 6y और प्लस 64 और 9 कितना हो गया 73, कितना हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, बोला था कि PQ की बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक, यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया है 10 दे रखा है, तो आप यहाँ 10 पुट कर दीजिए, ठीक है 10 पुट कर दिए। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्क करने पर, अब यही लिख देते हैं, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या हो गया 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर √, देंगे यहाँ पे क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा 10 का स्क्वायर 100, y स्क्वायर के y स्क्वायर, 6y के 6y प्लस 73 के प्लस 73, समझ रहे। अब ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस, पहले इसको इधर कर लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये पूरा इधर आ गया और ये 100 को उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत है, ट्रांसपोज उल्टा कर दिए, एक्सचेंज प्लेस एक्सचेंज कर दिया, स्थान में परिवर्तन कर दिए, y स्क्वायर हुआ ये प्लस 6y हुआ प्लस 73 हुआ, अब ये प्लस में था इधर क्या हो गया माइनस 100, अब बराबर कितना हो गया 0, यहाँ y स्क्वायर हुआ प्लस 6y हुआ, अब प्लस माइनस घटाएंगे, 73 अधिक संख्या 100 हुआ, 100 पहले माइनस है, माइनस का सिंबल होगा, 100 में से 73 के कितना बचा 27 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, y का मान आपको पूछा है और ये आपके गुणनखंड के रूप में आ गया है, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, y स्क्वायर को 27 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 27y स्क्वायर, 2 से 3 से गए 3 नमा 27, 3 तिया 9, इन तीनों को क्या करेंगे जो मेरा 6y आएगा, 3 तिया 9, 9 में से 3 जगह कितना बचेगा 6 बचेगा ना जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 y था, एक y यहाँ चला गया, एक y यहाँ, जब दोनों साथ y गया तो यहाँ पर y बचा। अब बोलिए y स्क्वायर, अब यहाँ 9 पहले क्या है प्लस, तो यहाँ बोलेंगे प्लस 9y प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ y स्क्वायर हो गया और ये माइनस 27 हो गया, ये प्लस 6 की जगह पर क्या लिखे प्लस 9 और माइनस 3y। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ भाई, ये y कॉमन हुआ, y बाहर कर दिए, ये 2y में 1y निकला, यहाँ पर 1y बचा प्लस ये y बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा 9 हुआ माइनस, ये माइनस कॉमन के 3 का बड़ा मनवा 3 आता है, 3 का बड़ा 27 आता है, तो 3 को कॉमन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बाहर हुआ, यहाँ क्या बचा y माइनस माइनस प्लस 3 का बड़ा 27 आता 9 बार में बराबर 0। y प्लस 9 मिला, y प्लस 9 और y प्लस 9 मिल गया ना। अब ध्यान से देखिए, y प्लस 9 और y प्लस 9 मिल गया दोनों, इसलिए आपका गुणनखंड सही बन रहा था, y प्लस 9 को यहाँ पर एक बार बाहर कर दिए, अब क्या बचा y माइनस 3 बचा, y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको 2 भाग में बांटिए, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0,
y बराबर प्लस में था तो कुछ हुआ -9 हुआ, और y बराबर माइनस था तो कुछ हुआ प्लस हुआ। इसीलिए y का मान क्या बोलेंगे, y का मान जो है वो -9 या 3 होगा। बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या? y का मान क्या होगा, या तो फिर माइनस, सब बोलिए, y का मान क्या होगा, या तो फिर -9 होगा या तो फिर 3 होगा। ये आपका आंसर बन गया। तो देखिए आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। आप तीनों क्वेश्चन क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा बढ़िया तरीका से। अब नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और एग्जाम्पल को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।